नमस्कार। कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर लें। गिरना, उठना, शिखर को छूना, घर घर का अंदाज कर लें। कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर लें। दोस्तों, दिल्ली में शिक्षक भर्ती का आगाज हो चुका है। शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म हो चुका है और बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। तो दोस्तों, दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय के लिए, प्राइमरी शिक्षक के लिए वैकेंसी आ चुकी है। और यदि मैं बात करूं वेतनमान की, तो पूरे भारत में सर्वाधिक वेतनमान वाली प्राइमरी की वैकेंसी है। आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे, आपको बताएंगे पदों की क्या संख्या रहने वाली है, कैटेगरी वाइज पदों की संख्या क्या रहने वाली है, योग्यता क्या होगी इस पद के लिए, और इसका वेतनमान क्या होगा, और इसके एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, इसकी प्रिपरेशन की तैयारी के टिप्स देखेंगे। यदि आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया, आपकी सिलेक्शन, आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सफर को। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, इसके फॉर्म अप्लाई की स्टार्टिंग डेट 17/9/2025 है और क्लोजिंग डेट 16/10/2025 है। आप लोग ध्यान रखना, लास्ट टाइम के लिए इंतजार नहीं करना। अंत समय साइड बहुत बिजी हो जाती है, इसलिए आपका फॉर्म नहीं भर जाता। हजारों बच्चों को फॉर्म छूट जाते हैं, तो लास्ट के टाइम के लिए इंतजार ना करें। वैकेंसी जो है वो इस प्रकार है। यूआर के लिए 434 वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 278 वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है। एससी के लिए 153 वैकेंसी है, एसटी के लिए 62 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 128 जबरदस्त वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी के लिए 55 वैकेंसी है। कुल वैकेंसी 1055 है डीओई के अंतर्गत। एनडीएमसी में यूआर के लिए 68 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 28 है और एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 7 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी के लिए 6 वैकेंसी है। दोस्तों, योग्यता की बात करें तो 12वीं पास 50% मार्क्स के साथ, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन कुछ को इसमें छूट दी गई, एससी एसटी ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्ड को 5% की अतिरिक्त से छूट मिलेगी। दूसरी योग्यता, एसेंशियल योग्यता है कि आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में हो, जिसे कहीं जगह कहीं बीटीसी भी कहा जाता है और कहीं पर डीएलएड भी कहा जाता है। स्पेशल एजुकेशन हो या इनकी जगह स्पेशल एजुकेशन से भी बीटीसी हो या डीएलएड हो। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप इस पद को भर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो 35,400 से शुरू होकर के 1,12,400 तक इसका लेवल है। और ग्रुप बी की ये सर्विस है, पे लेवल 6 है। ग्रॉस सैलरी लगभग 70,000 के आसपास बनेगी। मौका है, अवसर है, इस अवसर को कभी हाथ से नहीं निकल जाने देना है। दोस्तों, दुनिया का कोई एग्जाम बिना एग्जाम पैटर्न समझे आप नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो समझना बहुत जरूरी। आपके 200 प्रश्न आएंगे, कुल 200 प्रश्न आएंगे और वो 200 प्रश्न सेक्शन ए, सेक्शन बी में बटे रहेंगे। सेक्शन ए में आपको 20 नंबर की हिंदी आएगी, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इंग्लिश आएगी, 20 क्वेश्चन मैथ आएगी, रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 20 प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, आपका एग्जाम पैटर्न इस प्रकार रहेगा। और सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। जो आपने सीटेट या बीटीसी में आपने जो भी टीचिंग पेडागोजी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। आपके पेपर होते हैं और पेपर होने के बाद आपको अपनी गलती का एहसास होता है। उस गलती को ही आप शुरू में ही दूर कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये टिप्स हैं सिलेक्शन के, इसको आपने अपना लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दोस्तों, कम से कम आपको
6 से 8 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ही नहीं करना है, स्मार्ट स्टडीज के साथ मेहनत करना है। दूसरा है एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। सीटेट के जो क्वेश्चंस हैं, साइकोलॉजी के विशेष रूप से प्रश्न है, उनका रिवीजन बहुत जरूरी है। और डीएसएसबी के जो पिछले ईयर के प्रश्न है, पीवाई क्विज है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत महत्व है। सीटेट के पीवाई क्विज और डीएसएसबी के पीवाई क्विज, ये दो आपने कर लिया तो आधा युद्ध तो आपने जीत लिया। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, बिना टेस्ट के आपकी सफलता चंद कदम दूर रह सकती है, इसलिए टेस्ट बहुत जरूरी है। टाइम बाउंड टेस्ट बहुत जरूरी है कि 2 घंटे के अंदर आप 200 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी भी एग्जाम हो रहे हैं। उन एग्जामों का एक ही कारण होता है कि बच्चे उसमें पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने घर में प्रैक्टिस नहीं किया। स्टैटिक जीके पर विशेष रूप से फोकस करें, करंट अफेयर को साथ में लेकर रहें, उसका विशेष ध्यान रखें। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, दो चीज आपकी मेहनत, सही दिशा आपका सिलेक्शन पक्का कर देगी, आपका चयन सुनिश्चित कर देगी। दोस्तों, ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप शिक्षक पद पर चयनित हो सकते हैं। आप लगातार मेहनत करते रहिए, सही स्ट्रेटजी बनाइए और खुद पे भरोसा रखिए। यकीन मानिएगा, अंतिम चयन सूची में आपका नाम जरूर होगा। तो इसलिए तैयारी आज से ही शुरू करिए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।